तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी झारखंड और मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर खूंटी से आ रही है, जहां ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई है। खूंटी जिले के लादू पंचायत के कायतू बेद गांव में शनिवार देर रात दिल दहला देने वाली वारदात में ग्राम प्रधान बलराम मुंडा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर पहले लाठी डंडों से पीटा, फिर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के समय इलाके में तेज बारिश हो रही थी और ग्राम प्रधान बलराम मुंडा अपने घर में थे। अचानक दर्जन भर की संख्या में अपराधी जबरन घर में घुसे और पूरे परिवार को आतंकित कर दिया। बलराम मुंडा को पीटने के बाद अपराधियों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में उन्हें बचाने दौड़े भांजे आचू मुंडा पर भी अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक अपराधी करीब आधे घंटे तक घर में मौजूद रहे और धान के बोरे फाड़ने के साथ कई कीमती सामानों को क्षतिग्रस्त किया। घटना को डकैती के इरादे से अंजाम दिया गया बताया जा रहा है। डीएसपी वरुण रजक ने मौके पर पहुंचकर बताया कि हत्या गंभीर प्रकृति की है और हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस ने रात में ही सड़क पर चेकिंग अभियान चलाया और अब तक 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। परिजनों के पुलिस को दिए बयान में कहा कि बलराम मुंडा ने डकैती का विरोध किया, जिसके बाद उन पर हमला किया गया। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि कुछ अहम सुराग मिले हैं और बहुत जल्द पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल गांव में दहशत का माहौल है और सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सोना न्यूज टीवी झारखंड के लिए खूंटी से मनीष तिवारी की रिपोर्ट। हाँ, बोल तो रहा था जो अज्ञात अपराधी था कि पुलिस का मुखबिरी करते हो, ग्राम प्रधान बनते हो, पूरा एकदम पुलिस से बात करते हो, इस टाइप का लोग बोल रहा था। गाँव वालों ने सूचना ऐसे दी। क्या लगता है कि कैसे लोग होंगे? कुछ लोग को गिरफ्तारी भी की हुई है। हाँ, पुलिस प्रशासन अब देखिए कितना में गिरफ्तारी कर लेता है। अफीम उस क्षेत्र में खेती होती है, क्या लग रहा है कहीं उससे तार तो जुड़ा हुआ नहीं है? अभी कहना जल्दबाजी होगा कि अफीम से जुड़ा हुआ है, ग्राम प्रधान से जुड़ा हुआ है। अभी तो खुलासा करेगा प्रशासन, करेगा। कितनी संख्या थी वहाँ पर? 8-10 की संख्या में था। क्या चीज़ से मारा? दावली और गोली भी चला है, आवाज़ सुनाई दिया था गाँव में। देखिए, ऐसा है कि भाजपा कार्यकर्ता तो बाद में, पहले तो अपना घर का, परिवार का एक सदस्य आज हम सबों के बीच में नहीं है और व्यक्तिगत संबंध भी था, व्यक्तिगत लगाव भी था इनसे और पार्टी का कार्यकर्ता भी था। और आए दिन हम लोग कहते हैं कि विधि व्यवस्था का स्थिति ठीक नहीं है और वो सामने दिख रहा है कि आज अपने बीच में गांव के ग्राम प्रधान भी थे और पंचायत समिति के सदस्य भी थे और इसकी हत्या हो जाना निश्चित रूप से काफ़ी निंदनीय है और विधि व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर किस तरह लोग दहशत में हैं, किस तरह लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये आप सबों से और आम सबों से छिपा हुआ नहीं है, वो सामने दिख रहा है और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि पुलिस प्रशासन से विधि व्यवस्था को यहाँ ठीक ठाक करे और किसी की इस तरह हत्या ना हो, किसी का डर के भय के छाए पे ना जिए। लोग जिस तरह पहले था उस तरह ही यहाँ पर लोग रहे और हम इसका निंदा भी करते हैं और साथ में हम अपने आप को एक तरह से कहें कि व्यक्तिगत क्षति भी हुई अपनी, जो कि हमारे भाई, हमारे परिवार का सदस्य नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी का एक जुझारू कार्यकर्ता हमारा नहीं रहा। ग्राम प्रधान ग्राफ जो यहाँ ग्राफ हाई हो रहा है क्राइम का, लेकिन बीते 2 सालों के भीतर देखा कि तीसरा ऐसा ग्राम प्रधान है जिनका क्या हुआ है। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि विधि व्यवस्था का स्थिति खूंटी जिला में अभी ठीक नहीं है और खूंटी ही नहीं पूरे प्रदेश में। तो इसलिए सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान क्या लेना चाहिए, इस पे एक तरह से सरकार को और यहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इस तरह का घटना ना घटे, ये पुलिस प्रशासन से हम कहना चाहते हैं।
चूँकि मैं पहले ही कहा कि यहाँ पर लोग एक अमन चैन की ज़िंदगी व्यतीत करें और ग्राम प्रधान ही यदि सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम जनता, आम कार्यकर्ता या आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रहेगा। ये ग्राम प्रधान थे और कहे कि जी पंचायत समिति के सदस्य भी थे, यही यदि सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम किसको मान के चलें कि सुरक्षित है। तो इसलिए ये जो क्राइम यहाँ बढ़ रहा है इसको कंट्रोल पुलिस को करनी चाहिए। कैसी हत्या हुई होगी क्या पता चला? अब इसके बारे तो जानकारी नहीं है कि हत्या कैसे हुई, लेकिन रात में लोग कहता है 10-11 बजे या 1 बजे, जो भी है टाइम हम लोग को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन रात में कुछ लोग आए और हत्या करके चले गए। ये जानकारी लोग दे रहे हैं, गांव वाले लोग दे रहे हैं। गोली चली है? अब गोली चली कि क्या चली तो अब पुलिस फिर बतलाने का काम करेगी, लेकिन हम लोग को ये जानकारी गांव वाले लोग दे रहे हैं कि रात में करीब 10-11 बजे की घटना है, लोग कह रहे हैं इस तरह का। लेकिन अब ये पुलिस इसको तुरंत छानबीन करे, पुलिस कार्रवाई करे।